गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संधारित्र तथा इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो है हम इस बात को पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है तथा ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब संधारित्र की धारिता घट जाती है। तो सबसे पहले आज हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र को इंग्लिश में हम कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र को इंग्लिश में हम कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र जो है एक ऐसा समायोजन होता है, यानी कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त आवेश संचित किया जा सकता है। यानी कहेंगे संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त आवेश संचित किया जा सकता है। यदि किसी संधारित्र को दिया गया आवेश स्मॉल q हो तथा इस आवेश के कारण उसके विभव में हुई वृद्धि कैपिटल V हो तो संधारित्र की धारिता जो होगी C बराबर Q/V हो जाएगा। C बराबर Q/V हो जाएगा, जहाँ Q जो है आवेश है और V जो है विभव में हुई वृद्धि है। यानी फिर सुन लीजिए, यदि किसी संधारित्र को स्मॉल q आवेश देने से उसके विभव में हुई वृद्धि कैपिटल V हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। मात्रक की बात करें तो Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, V विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो धारिता का जो मात्रक होगा वो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। और इसी कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैरेड कहते हैं और इसी फैरेड को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। यानी कूलाम प्रति वोल्ट को ही फैरेड कहते हैं, जिसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। होता है 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, इसी को 1 फैरेड कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1 फैरेड की परिभाषा बताइए तो कहेंगे यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में हुई वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाएगी। फैरेड जो है धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। इसके छोटे मात्रक मिली फैरेड होता है, माइक्रो फैरेड होता है, नैनो फैरेड होता है, पिको फैरेड होता है। अगर 1 मिली फैरेड है तो 10 की पावर -3 फैरेड हो जाएगा। 1 माइक्रो फैरेड है तो 10 की पावर -6 फैरेड हो जाएगा। अगर 1 पिको फैरेड लिखा है तो 10 की पावर -12 फैरेड हो जाएगा। 1 नैनो फैरेड लिखा है 10 की पावर -9 फैरेड हो जाएगा। अगर आपका 1 माइक्रो फैरेड लिखा हुआ है तो ये 10 की पावर -12 फैरेड ये भी होता है। यानी कहने का मतलब ये है, चाहे 1 पिको फैरेड कहो चाहे 1 माइक्रो फैरेड कहो, दोनों की मीनिंग सेम होती है। ठीक है। अब हम विद्यार्थियों थोड़ा व्यवहारिक बता रहे हैं कि संधारित्र है क्या। जैसे बैटरी और संधारित्र में थोड़ा लॉजिकली डिफरेंस ये है, जैसे बैटरी से जब हम आवेश लेते हैं तो एक निश्चित मात्रा में आवेश हमको मिलता रहता है, लेकिन संधारित्र में क्या होता है, हमको अचानक सडनली पर्याप्त आवेश मिल जाता है। जैसे अभी आप जब कैमरा होता है, कैमरे में फ्लैश ऑन करते हैं, फोटो खींचते हैं तो अचानक फ्लैश जलता है फिर बुझ जाता है। मीन्स हमारे जो मोबाइल है उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। इस तरीके से आप समझिए, जैसे एक मान लिया कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में टोटी लगी हुई है और टोटी आप खोलेंगे तो उस टोटी से चाय या पानी जो भी भरा हुआ है उसमें पदार्थ वो एक निश्चित मात्रा में गिरेगा। लेकिन अगर उसका ढक्कन खोल करके सीधे इकट्ठे उड़ेल दीजिए तो पूरा लिक्विड जो है अचानक गिर जाएगा। ठीक यही कंडीशन है संधारित्र और बैटरी में। यानी बैटरी से एक निश्चित मात्रा में आवेश मिलता है और संधारित्र से अचानक आवेश मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
अब हम पढ़ने वाले हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण संधारित्र की धारिता परिवर्तित हो जाती है, अर्थात घट और बढ़ जाती है। संधारित्र कैसे बढ़ती है, संधारित्र की धारिता कैसे घटेगी, कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। मान लिया संधारित्र की प्लेट है, दो प्लेटें हैं ये, जिन्हें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मान लिया क्या है, कैपिटल ए है, और प्लेटों के बीच की जो दूरी है इसको सेपरेशन कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं, वो स्मॉल डी है, मान, ठीक है। अब संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो पहली कंडीशन है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, इसके बारे में पढ़ना है। किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C प्रोपोर्शनल A होती है। यानी किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी मीनिंग ये हुई कि जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा संधारित्र की धारिता बढ़ती चली जाएगी। यानी कहने का आशय ये है कि यदि हमें अधिक धारिता प्राप्त करनी है तो हमें अधिक क्षेत्रफल वाली प्लेटों को लेना होगा, और अगर कम धारिता प्राप्त करनी है तो हमें कम क्षेत्रफल वाली प्लेटों को लेना होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट एज वेल एज द एरिया ऑफ प्लेट increases due to which the capacitance of capacitor is increases, and vice versa. It means as well as the area of plate decreases due to which the capacitance of capacitor will be decreases. It means जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा संधारित्र की धारिता भी बढ़ती जाएगी, और अगर प्लेटों का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो संधारित्र की धारिता भी कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। और कैसे निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर कैसे निर्भर करती है, किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स C प्रोपोर्शनल इज 1/d। व्युत्क्रमानुपाती होती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/d। D यहाँ पर क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, और C जो है संधारित्र की धारिता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो C और D में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। इसका मतलब ये हुआ as well as the separation between the plate, the distance between the plate increases due to which the capacitance of capacitor will be increases and vice versa. It means जैसे जैसे प्लेटों के बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, प्लेटों के बीच की गैपिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे संधारित्र की धारिता घटती चली जाएगी। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर देंगे तो संधारित्र की धारिता जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो ये संधारित्र की प्लेटें हैं जैसे जैसे इनको हम समीप लाते जाएंगे, इनको पास पास लाते जाएंगे, वैसे वैसे संधारित्र की धारिता जो होगी वो कम बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे प्लेटों को दूर करते जाएंगे अर्थात D का मान बढ़ाते जाएंगे, संधारित्र की धारिता वैसे ही जो होगी घटती चली जाएगी। तीसरा फैक्टर है प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम पर। संधारित्र की धारिता जो होती है वो प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है। और कैसे निर्भर करती है, किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम के परावैद्युतांक K पर निर्भर करती है। और किस प्रकार, K के प्रोपोर्शनल होती है, C प्रोपोर्शनल K हो जाएगी। ये इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें जिसका परावैद्युतांक K हो तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर निर्वात अथवा वायु हो और फिर इसके बाद में
कोई अन्य कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, तो जब हम कुचालक पदार्थ रखेंगे तो उस समय संधारित्र की धारिता जो होगी वो बढ़ जाएगी। और कितने गुना बढ़ जाएगी? k गुना बढ़ जाएगी, जहाँ k जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे संधारित्र तथा इसकी धारिताओं को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समायोजन, संधारित्र कैसे हम कॉम्बिनेशन करते हैं, श्रेणी में समांतर में कैसे करते हैं, उनके लिए फार्मूले क्या होंगे, इनको हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर कर दीजिए तथा लाइक करना भी न भूलें। जब आप अगले विद्यार्थियों को भी इसको शेयर करेंगे तो वो विद्यार्थी वीडियो को देखेंगे और उनको भी इसका लाभ पहुंच सकेगा। धन्यवाद।